बार वंदना, अंजनी के लाला की 1000 बार वंदना। ओम नाम वंदना हरि ओम नाम वंदना, ओम नाम वंदना हरि ओम नाम वंदना, ओम नाम वंदना हरि ओम नाम वंदना। अंजनी के लाला की 1000 बार वंदना, अंजनी के लाला की 1000 बार वंदना, अंजनी के लाला की 1000 बार वंदना। ओम नाम वंदना हरि ओम नाम वंदना, अंजनी के लाला की 1000 बार वंदना। एक बार बोले गणेश भगवान की जय, बोले यज्ञ भगवान की जय, बोले जगास्थान की जय। तो आज दोपहर की वेला में भगवान की पावन चर्चा को श्रवण करने आए थे। कुछ भैया लोग हैं, उसमें ऐसी बात नहीं जो दोपहर की वेला में आए थे। तो कार्यक्रम को किस जगह पर स्थगित किए थे भैया लोग बताएंगे। जो हमने दोपहर में भी पूछा था और फिर भी पूछ रहे इतनी समय में, बारी को किस जगह पर विराम किया था। कथा ऐसे नहीं जाते आए, चलो ठीक है। दोपहर की वेला में भगवान की पावन चर्चा आप तक हमने पहुंचाया था कि भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी के समेत कहां को पहुंचे थे। भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी के समेत वाल्मीकि महाराज के आश्रम को गए थे और वहां पर बड़े आनंद के साथ में वाल्मीकि महाराज से सत्संग कर रहे थे। वाल्मीकि महाराज ने जब देखा भगवान राम को तो कहने लगे, सुनो बेटा राम, ये बताओ कि आज तुम तीनों लोगों को जानने वाले हो और तुम आज इस वेश में हमारे आश्रम को आए हो। भगवान राम कहने लगे, अपने नीचे को शीश झुका लिया और कहने लगे, सुनो गुरुवर, मेरे मंजरी माता के द्वारा 14 वर्षों का मुझको वनवास मिला है। आज उसी फकीरी आज वही फकीरी हमारे पास है जो हम किस प्रकार से आए हैं कि 14 Thank you.
बड़े मजे में चले आज सब मिल सोचा आज पहुँचे नदी आगे जाने मार्ग मन में आज क्या चिंता है कैसे जाऊं समय पार आज यही अब रामचंद्र जी मन में सोचे चिंता लाई लक्ष्मण भैया कहो राम से भैया सुन लो बात हमारी अर्ज लगाओ आज मात से माता सुनी अर्ज तुम्हार तभी उस पार जाकर देखेंगे और कहीं कहीं देखन सो जाए राम ने जब बारी ये सुना कहे देख तब चिंता आई मैया मैया बोलन लागे माने सुनिए आज पुकार मैया मैया बोलन लागे बोलन लागे माता सुनी पुकार माता सुनी पुकार। आज इधर आगे आगे भगवान राम पीछे से लक्ष्मण और पीछे से जानकी और उनके पीछे आज भैया लक्ष्मण आज तीनों लोग सीधे चल देते हैं वहां से सीधे चले जा रहे हैं कहां को पहुंचे नदी को पार करके आज माता की आज आज्ञा से नदी को पार करके आज कहां को गए चित्रकूट को पहुंच गए। देखा आज इतना विचित्र आज है आश्रम है इतना विचित्र एक जगह है जो इसकी आज गणना कहीं नहीं जा सकती है। जब इस बात को देखा तो मन में विचार किया कि ऐसा जो है सुहावन स्थान हमको कहीं नहीं मिलेगा। भगवान राम आज वही जगह पर रुक गए और क्या क्या कि सुंदर कुटिया लिए बनाई चित्रकूट पहुंचे प्रभु जाई चित्रकूट प्रभु पहुंचे सुंदर कुटिया लिए बनाई चित्रकूट पहुंचे प्रभु जाई सुंदर कुटिया लिए बनाई। भगवान राम चित्रकूट को जब पहुंच गए बड़ी स्वच्छ सुंदर आज जो है कुटिया बना लिए और आनंद के साथ में उस कुटिया में समय को बिताने लगे। धीरे धीरे समय को जब बिताने लगे तो आज बड़े आनंद के साथ में अपने समय को बिता रहे हैं भगवान राम। एक दिन की बात भगवान राम मन में विचार करने लगे कि जब से सीता का विवाह हमने किया है अभी तक हमने अपने हाथों से सीता का श्रृंगार नहीं किया है। स्वामी जी ने भाव दिया है कि ये की बार चुने कुसुम सुहाए की बारी चुनी कुसुम सुहाए की बारी चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए।
आज भगवान स्वामी जी ने कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान राम सुंदर सुंदर पुष्पों को आज मंगवा करके और बड़े सुंदर सुंदर गहने आज माता जानकी के लिए बनाया। देखो थोड़ा शांति का परिचय बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बाजार का सब्जी में अच्छा फिर आनंद ना आई, तो थोड़ा से करके आज आनंद के साथ में बैठ गई माता जानकी और भगवान राम सीता के जंघाओं पर अपने शीश को रख करके निंदा के रूप में आज लेट गए। सोए नहीं, क्योंकि भगवान कभी सोते नहीं। अगर भगवान सो गए तो संसार सो जाएगा दादा। भगवान कभी सोते नहीं। आज इधर अपने शीश को माता जानकी के जंघाओं पर रख करके और निंदा के रूप में लेट गए। सोए नहीं, लेकिन तब तक ये घटना घटी। कौन सी घटना? कि सीता चरण चो चाहती भागा, सीता चरण चो चाहती भागा, मूल मंद मत कारण जाना। चाहती भागा। देखो स्वामी जी ने बड़ा विलक्षण भाव इस जगह पर दिया, क्योंकि बात आ रही है भाव दो इसमें। एक तो इस तरफ स्वामी जी ने भाव दिया कि सीता चरण चो चाहती भागा, और दूसरा भाव क्या है कि चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। चला रुधिर रघुनायक जाना। विचार करें, बड़ी विलक्षण बात है। अभी तो हम आधी चौपाई बोले, आधी बाद में बोलेंगे, ऐसी बात नहीं कि बोलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन भाव है कि सीता चरण चो चाहती भागा, और दूसरा भाव क्या है कि चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान तो नेत्रों को मुंदे आज भाग माता जानकी के आज जंगाओं पर निंदा के रूप में सो रहे हैं, और जब खून निकला तो भगवान कैसे जान गए? क्योंकि सीता के चरणों में जयंत ने चोंच का प्रहार किया। भगवान कैसे जान गए कि चला रुधिर रघुनायक जाना? और सीख धनुष सहायक संधाना, कि भगवान राम ने ये सीख का बाण क्यों मार दिया? अरे चरणों में जब स्पर्श किया था जयंत ने, तो विचार करते हो सकता है चरणों को स्पर्श करने आया होगा, कहीं चोट लग गई होगी, बाण मारने की क्या हो सकता था। लेकिन नहीं दादा, स्वामी जी ने बड़ा विलक्षण भाव इस जगह पर दिया। थोड़ा से भाव छुपा लिया बड़े आनंद के साथ में, क्योंकि कभी माता की बुराई न किसी लोग करना न की जाती, न करना चाहिए। आज जगह पर स्वामी जी ने थोड़ा से भाव छिपा लिया। सीत प्लस आचरण, जगदीश महाराज ने साफ बोल दिया, भाव दे दिया। कहां पर मार दिया चोच का भाव कि बद अस्तना चोचई सो मारी, बद अस्तना चोचई सो मारी, चला रुधिर प्रभु देख सजाई।
जगदीश महाराज ने साथ कह दिया, लेकिन इधर स्वामी जी ने भी भाव बड़ा विचित्र दिया है कि सीता चरण, ध्यान दें, सीता चरण चोंच हति भागा। देखो कोई पक्षी है, अगर उसको चोंच मारना है तो सबसे पहले क्या करेगा, अपने पंजे को रखेगा। जब तक पंजे नहीं रख पाएगा तब तक वो चोंच का प्रहार नहीं कर पाएगा। तो जब अपने पंजे रख लिया तब चोंच का प्रहार किया है। इसीलिए स्वामी जी ने भाव दे दिया कि चला सीता चरण चोंच हति भागा, कि दोनों चरणों का प्रहार पहले किया है और बाद में चोंच का प्रहार किया है। इधर जब खून गिरा ऊपर से, भगवान जान गए, अरे ये कहां से आ गया, खून कैसे। भगवान ने सीख का बाण निकाल लिया और रख लिया, धनुष पे खींच के मारा, और ये जैसे मार दिया, अब आगे आगे सीधे चले जा रहा है कौवा और पीछे से बाढ़ चला जा रहा है। लेकिन विचार करें, इस जगह पर भाव आता है कि सीता के वधस्थल पर चोंच का प्रहार जयंत ने क्यों किया, क्या कारण था जो आज चोंच का प्रहार उसने किया। बड़ी विलक्षण कथा है, बात को मत भूलना। ध्यान दें कि क्या कारण था जो सीता के आज वधस्थल पर आज जयंत ने चोंच का प्रहार क्यों किया, और इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। एक बार की बात, जिस समय भगवान राम छोटे छोटे थे, भगवान राम छोटे थे बाल्य अवस्था में, तो जब खेल खेलना शुरू कर दिया सबके साथ में जाकर के भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई आज चल दिए खेल खेलने के लिए। एक दिन कहेंगे, सुनो भैया मेरी एक बात तो मानो, चलो आज सब लोग पतंग उड़ाए, पतंग। और छोटे बच्चों का खेल बड़ा निराला होता है। आज भी हम भी खेले, आप भी खेले होंगे, लेकिन छोटे बच्चे आज भी बहुत खेलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जब बालेपन में चारों भाइयों ने सलाह किया कि चलो भैया सब लोग आज पतंग उड़ाएंगे और देखेंगे आज किसकी कितनी ऊंची पतंग उड़ेगी। भगवान राम मन में विचार किया, हम सबसे बड़े, अगर हमारी नीची पतंग रह जाएगी तो ये सब लोग हमको हंसेंगे। आज चारों भाई पतंग उड़ाने के लिए कहां को गए, सरयू के किनारे, बड़े आनंद के साथ में खेलने गए। धन्य है ऐसे भाव, धन्य है भगवान कि राजा दशरथ जी के बारे, राजा दशरथ जी के बारे खेली रहे सरयू किनारे। दशरथ जी के बारे, राजा दशरथ जी के बारे खेल रहे सरयू किनारे। आज चारों भाई बड़े आनंद के साथ में गए आज पतंग उड़ाने के लिए। स्वामी जी ने भाव दिया है कि बचपन राम पतंग उड़ाई, बचपन राम पतंग उड़ाई, लोग का हो जाए।
पहुंची सो जाई। बात को अपनी मत भूल जाना। बात चल रही है कि सीता के वधस्थल पर जयंत ने चोंच का प्रहार क्यों किया। आज भगवान राम इतनी ऊंची पतंग उड़ा दिया कि वो पतंग कहां को पहुंच गई, इंद्रलोक को पहुंच गई। वहां पर जयंत की पत्नी चंद्रकला ने जैसे देखा इस पतंग को, मन में विचार किया, अरे कितनी सुंदर पतंग है। देख करके उसके लालच आ गया, अरे इतनी सुंदर पतंग है, अगर इतनी सुंदर पतंग है तो उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। आज उसके मन में लालच आ गया। कैसे? जैसे देख लिया पतंग को कि हाय दैया, कि रघुरैया, ए रघुरैया, पतंग है आलीशान, कैसा होगा मुरवैया। सब लोग ताली के साथ में भगवान का भजन करें। पतंग है आलीशान, कैसा होगा मुरवैया। रघुरैया, ये रघुरैया, पतंग है आलीशान, कैसा होगा मुरवैया। पतंग है आलीशान, कैसा होगा मुरवैया। आज उस पतंग को देख करके उसके मन में लालच आ गया, ये पतंग इतनी सुंदर है तो उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। वाह, विचार करें। वो लालच बहुत खराब चीज होता है। लालच बहुत खराब चीज होता है, क्योंकि लालच ले परलोक न सावे। और लालची होती कि नहीं जानता, हम लोगों ने ज्यादा होते। हाँ, बात आ गई तो बताएंगे। पंडित लोग लालच ज्यादा करते, इसी बात नहीं, हम पंचन लालच ज्यादा है। और लालच, अब बात आ गई तो बताएंगे। एक पंडित जी थे और एक पंडिताई ना। चली जाई, सुने पाखरू चली जाई, लोग पाप का बाप न जाई। तो लोभ बहुत खराब चीज है। लोभ किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन अब बात यह है कोई चीज कहना है तो अपने पर ना कहे, दूसरे पर कहना नहीं ठीक होता है। ठीक, लेकिन बात यह लोभ कभी करना ही नहीं चाहिए। आज उसके लालच आ गया कि ये पतंग इतनी अच्छी सुंदर है तो उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। आज गई पतंग को पकड़ लिया और चुपचाप ले करके गई और आनंद के साथ में बैठ गई। मन में विचार किया जिसकी पतंग होगी जब आएगा हम देख लेंगे, दर्शन हो जाएंगे, दे देंगे। भगवान राम डोरी पकड़े खड़े, पतंग तो दिखाए नहीं। भरत शत्रुघ्न और सब कहने लगे, ये भैया ने पतंगे ना उड़ाओ। भगवान राम कहें तब नहीं, आप ठीक है। अरे हम डोरी पकड़े खड़े और बता रहे भैया ने पतंगे ना उड़ाओ। तो कहने लगे नहीं, सुनो हनुमान, जाओ इस पतंग का पता लगा करके आओ कि कौन इस पतंग को पकड़ करके वहां पर पकड़ लिया है मेरी पतंग को। लेकिन इस जगह शंका फिर आएगी। शंका फिर आ गई। कौन शंका? हनुमान की भगवान राम की मिलन कहां हुई है? किष्किंधा में। भाई बचपन में कब आएगी? बड़ी विलक्षण कथा है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। हनुमान जी की मिलन हुई भगवान राम से कहा? किष्किंधा में। और ये बचपन में हनुमान जी कब आ गए? तो भगवान राम कहने लगे कि सुनो ए हनुमान, जाओ पतंग का पता लगा करके आओ। आओ थोड़ा सा इस पर ध्यान दे, बात को मत भूलना। तीन कथाएं चल रही इस जगह पर। उधर जयंत ने चोंच का प्रहार क्यों किया, जयंती ने पतंग को क्यों पकड़ा, और हनुमान जी बचपन में कहां से आ गए? तीन प्रसंग। अपनी बात को मत भूलना, बड़ी विलक्षण कथा है। भगवान राम के और बालेपन में आइए। जब भगवान राम जब थोड़ा से जब चलने लगे
और जब पढ़ाई से जब फुर्सत पाए, विद्या में जब निपुण हो गए, एक दिन की बात कि बंदर एक मदारी हिलाया, बंदर एक मदारी लाया, वो मन देखियो नाच दिखाया। एक दिन की बात, एक मदारी आ गया बंदर लेकर के नाच दिखाने, और बंदर जो ने गांव है, वो गांव तो खैर सब परेशान नहीं है। और जहां पर बंदर नहीं है, और एक बंदर आ जाए तो जालो गांव भाई लड़का जुटी के जले उनका भगाए नहीं बोले मान दे नहीं होता है। तो बच्चे बंदरों के पीछे बहुत लग जाते हैं। शिव शंकर मम बने मदारी, कपि हनुमंत मदई छलियारी। आज यार भोलेनाथ शंकर जी मदारी बने थे, और हनुमान जी आए थे भगवान के मन को छलने के लिए। आज इधर राजा दशरथ ने मन में विचार किया कि हजारों की संख्या में बंदर हमने मंगवा दिया, लेकिन भगवान के पसंद अभी बंदर नहीं है। राजा दशरथ ने किया क्या, आज तुरंत वहां से सुबह के समय में आज चल देते हैं कि दशरथ चले देख तब जाई मन में आज की ओ सो जाई, चिंता बड़ी हुई राजा के, और चले वहां से धीरे आई, आज सोचते मन में जाए, और राम को कैसे समझाऊं जाए, ऐसी कहानी मन में सोचा, और चले से धीरे धीरे जाई, पहुंचे गुरुवर के दिख जाके, और गुरुवर से तब पैन सुनाई, पहुंचे गुरुवर के तब आगे। झुकाया हाथ जोड़ा, और नमन कियो गुरुवर से जाई, आशीर्वाद प्राप्त जब हो गए, आज बैठ के बोले जाई, राजा धीरे धीरे बोले, और गुरुवर सुन लो ध्यान लगाई, राम हमारा रुदन है करता, और तुम्हें एक तुमसे है जाए, बंदर बंदर बार बार सो, और सुनियो आज लगायो जाई, एक नहीं हजार है बंदर, और दिया अयोध्या में मनवाई, कोई बंदर पास न पायो, हम तो आज गयो है हारी, कोई बंदर पास न भायो। बंदर पास न भायो, चिंता रही समाये, गुरुवर जतन बता। आज इधर वशिष्ठ महाराज जी के पास जाकर के राजा दशरथ कहने लगे, गुरुवर बेटा राम एक
बंदर के लिए आज बार बार रो रहा है। वो बंदर के लिए एक नहीं हजारों की संख्या में हमने बंदर मंगवा दिया, लेकिन राम के पसंद बंदर अभी तक नहीं पड़े। आज राजा दशरथ ने अगर बंदर नहीं मंगवाए होते, शायद आज अयोध्या में बंदर इतने नहीं होते। और जहां बंदर है, पटवा सड़क वाले से पूछो कौन हाल है, हाँ कहो दुकान उठा ले जाए है। तो आज इधर गुरु वशिष्ठ मुस्कुराने लगे, वार राजा, अरे सुनो राजन, तुम क्या बता रहे हो? अरे इस बंदर को तुम मंगवा रहे हो, ये बंदर राम ले लेंगे। अगर तुमको उनको मनाना है, बंदर को देना है, तो कौन सा बंदर लो और करो क्या, किसको मंगवाओ? मेरी बात मानो, जाओ किष्किंधा से हनुमान को बुलाओ, तब उनके पसंद वो बंदर पड़ेगा। राजा दशरथ ने नमन किया और जा करके आज तुरंत वहां से आज भेज दिया कि जाओ किष्किंधा से हनुमान को बुला करके लाओ। आज हनुमान जी आए, तब हनुमान जी आए। और हनुमान जी वापस कब गए? जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ में जब गए, उसके बाद में हनुमान जी वापस चले गए थे। आज तब हनुमान जी आए। और इधर भगवान राम जब आज पतंग उड़ाया तो पहुंच गई इंद्रलोक को। आज जयंत की पत्नी चंद्रकला ने आज पतंग को पकड़ करके बड़े आनंद के साथ में बैठी। आज भगवान राम हनुमान से कहने लगे, हनुमान जाओ पतंग का पता लगाओ, कौन मेरी पतंग को पकड़ करके आज बैठी। हनुमान जी मन में विचार किया, दिखाता हूं मैं कैसे जाए, हमारी चाल और डोरी पकड़ ले और इसी के सहारे चले जाएं। जहां तक ये डोरी गई वहां तक हमको जाना पड़ेगा, वैसी वैसी जाएंगे तो हो सकता है पतंग ना मिले। भगवान राम ने वो हनुमान जी ने आज पतंग वो डोरी पकड़ लिया और भगवान के चरणों को नमन करके जय श्री राम का नाम लिया और चल देते हैं हनुमान कि चले देखी कति वर्षो जाई। देखी कति वर्षो जाई, देखो लीला गति शोभाई। आज इधर हनुमान जी पकड़े डोरी और बढ़िया आराम चले जाए। जब गए तो देखे का, वाह, देखते क्या है, जयंत की पत्नी आज पतंग को पकड़े बैठी है। मन में विचार करें, ये नारी है, इससे हम बोले कैसे बोले। हनुमान जी मन में विचार किया, जयकारा लगा, देखने उल्टे जी हम जाने थे। याद लिया बैरनी कथा डाली है जाए रे, लिया बैरनी जयकारा लगा दो और नहीं हमका दिखा दे। एक दूसरे को गिर जी है और दिक्कत कोई नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है 5 किलो खोपड़ी जी के पटक दिया कि महाराज कथा सुनी कि हमारे आए। और दूसरी चीज आज दिन कहते हैं हम, आज से आज हमारे अनु भैया कह रहे हैं, कहे महाराज आप तो तुम्हारी आखिरी है। तो हम कहने हमारी आखिरी नहीं है भैया, कार्यक्रम आज यहाँ पर हमारा 3 ही दिन का था। आए तो अब कहा के भाव सब अलग अलग है, तो सब लोग प्रेम से बोलेंगे उत्साह बढ़ा करके, भैया लोग और माताएं बहनें बोले यज्ञ भगवान की जय।
क्या जयकारा आए लागत है आए? अच्छा देखो, भगवान से कभी किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। तो सब लोग थोड़ा उत्साह बढ़ा करके प्रेम से बोलेंगे, भैया लोग और माताएं बहनें थोड़ा उत्साह बढ़ा करके बोलिए, बोलिए दुर्गा मैया की। भैया आनंद आवा नहीं, वहां वाला लगाओ जोर, कबू झगड़ा हो तुम लगाए देते। हाँ प्रेम से बोलेंगे सब लोग, बोल सच्चे दरबार की, बोलेगा कि भगवान की। अब ठीक है, निंद्राना ना चाहिए। देखो दो आदमी कभी साची नहीं बोलते, कौन कौन? एक तो नींद में सोए वाले और दूसरे साइकिल से गिरे वाले। दो आदमी कभी साची नहीं बोले। साइकिल से खंती में गिर गए हो, एक पांव टूट गया, कह दो का भैया चुटाएंगे तो नहीं गिरता है, जो न पता है पांव टूट गया है। हाँ, और निंद्रा में सोवत हो तो कह दो का भैया सोई गए तो नहीं झपका है आएगा। अरे भाई सोई गए हम तो का कुछ हो ही साची नहीं कभी बोलते। देखो निंदा नहीं आना चाहिए, निंदा अगर आ गई तो कथा का भाव अलग हो जाएगा। एक बार बोले गणेश भगवान की, बोलेगा कि भगवान की। ठीक 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 ठीक, और थोड़ा सा भाव तरफ ध्यान दें। आज हनुमान जी जब पहुंचे, देखा क्या जयंत की पत्नी आज चंद्रकला पतंग को पकड़े बैठी है। गए आज कहने के सुनो, इस पतंग को छोड़ दो। जयंत की पत्नी कहने की ये बताओ, इस पतंग को हम कैसे छोड़ दें? सुनो आप हैं कौन? हनुमान जी कहने के सुनो, हम भगवान के सेवक हैं, उन्होंने हमको यहां तक भेजा है, यहां तक हमको उन्होंने भेजा है, तो इसलिए हम आए पतंग को लेने के लिए। आज वो कहने लगी सुनो हनुमान, जाओ कह दो कि जब तक हम उड़ाने वाले के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक इस पतंग को नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी पड़े चक्कर में, हनुमान सोचिन तब नहीं, अब ठीक है, अब हम जई तो कह फिर यही, तो कह फिर जई, और ना बने बात तो हम फिर यही फिर जई हाई करी। हनुमान जी कहें चलो ठीक है, बात तो तुम्हारे खैर बनवा ही करवे। आज हनुमान जी कहेंगे ठीक है तुम बैठिए और इसी जगह पर हम अभी आते हैं पूछ करके। आज हनुमान जी जय श्री राम का नाम लिया और तुरंत आज वहां से चल देते हैं कि चले हनुमान देखी सो जाई, पहुंचे प्रभु जी का तब सोचे क्यों जाई, चरणा जाए उसका लागे। आज गए भगवान राम के पास, कहने लगे सुनो प्रभु, अरे उस पतंग को जयंत की पत्नी चंद्रकला पतंग को पकड़े बैठी है। कहने लगे तो पतंग को ले आते आप? कहने लगे नहीं, सुनो प्रभु, उसने कहा है कि जब तक हम उड़ाने वाले के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक के हम पतंग नहीं छोड़ेंगे। विचार करें, बात को मत भूल जाना। अपन सीता के चोच का प्रहार जयंत ने क्यों किया, जयंती ने पतंग को क्यों पकड़ा, और हनुमान जी बचपन में कहां से आ गए, वो तो बात बता दी। बात चल रही है कि जयंत पत्नी पतंग को क्यों पकड़ा है। ध्यान से सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। भगवान राम जब इस बात को सुना, हनुमान से कहेंगे सुनो हनुमान, जाओ उससे बता दो कि हम उससे दर्शन उसको देंगे, उसको दर्शन हम देंगे, लेकिन उससे बता देना कि अभी दर्शन उसको हम नहीं दे पाएंगे। कब? उसको दर्शन कब देंगे हम?
कि 14 बरस बनई जबई है 14 बरस बनई जबई है तब हम तरस अवश्य के लिए जंगल में जाएंगे बता देना तो चित्रकूट में उसको हम दर्शन अवश्य देंगे। आज जब इस बात को हनुमान जी सुने कि ठीक है जाते हैं प्रभु बताया गया नदी पतंग तो फिर लौट गई। हनुमान जी मन में यह विचार करें आए तो हनुमान जी कहेंगे ठीक है प्रभु हम जा रहे हैं। आवाज वहां से हनुमान जी चल दिए भाई जय श्री राम का नाम लेकर के हनुमान जी पहुंच गए। आज जयंत की पत्नी चंद्रकला के पास कहने लगे सुनो प्रभु ने कहा है कि जब हम 14 वर्षों के लिए जंगल को जाएंगे तो चित्रकूट में उनको दर्शन देंगे। वो कहने लगी ये तो नहीं कि आप गलत बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। हनुमान जी कहा हमका झूठ बोल रहे का परी जब तुम बताओ हम हुआ सुनाए दे जब वही बताए हम तुमका सुनाए दे पतंग देखो दियो ने हम वापस जाइए। जब इस भाव को सुना तो कहने लगी ठीक है हनुमान जाओ इस पतंग को ले लो और तुम आनंद के साथ में जाओ क्योंकि जब भगवान ने कहा है हमको दर्शन देने के लिए तो भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते। भगवान जो कहेंगे वही होगा। आज बड़े आनंद के साथ में आज पतंग को दे दिया हनुमान को। हनुमान आज पतंग को लेकर के आज तुरंत वापस लौट आए। इधर धीरे धीरे शाम का समय हो गया। भगवान राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई आज वापस वहां से लौट गए। आज जयंती ने पतंग इसीलिए पकड़ा कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक कि हम पतंग को नहीं छोड़ेंगे। आज इसी बात के लिए पतंग को पकड़ा। आज जयंती वहां से तुरंत चली जाती है कि गई जयंती देखी सो जाई चंद्रकला सो जाई सुधी प्रभु की बलियो न जाई। आज गई वो सुध लगा लिया भगवान की कि भगवान जब चित्रकूट को कभी आएंगे तो भगवान के दर्शन अवश्य पाएंगे। इधर भगवान राम जब चित्रकूट को गए गलती नहीं है कोई हम तुमका बताइए बात है। थोड़ा ज्यादा दिन की बात है जब हम कार्यक्रम जब शुरू किए थे ज्यादा दिन की बात तो जब कार्यक्रम हम शुरू किए थे तो आज की बात नहीं ज्यादा दिन की बात है तब हम साइकिल से जाते थे हारमोनियम और मियाँ बांध करके लेकर के तो कंडारी में कार्यक्रम लगा था। तो जब हम नहर कोठी पहुंचे तो दो लड़का बढ़िया आराम से तब पुकार चलते रहे बढ़िया महिमा खाए पुकार और बढ़िया गाना गावे चले आवे। हम जब सुने गाना तो हम साइकिल तुरंत खड़ी कर देंगे। आम एक पेड़ लगा रहे और बढ़िया आम एक पेड़ के भलमा साइकिल खड़ी कर दे और भी गाना गावे चले आओ। गाना कौन सुनाओ बात आगे बताइए जरूर। गाना कौन गावे चले आवे कि जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे याद करेंगे हर याद करेंगे।
हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहां पर याद करेंगे, फरियाद करेंगे। साइकिल खड़ी कहने भैया यहाँ आओ, यहाँ आओ। बढ़िया तीनों जने चले आए। हम कह भैया गाना बड़ा बढ़िया गावत रहो, इको आए गावत रहा भैया सुना दे। तो नहीं कहा तो जानो का पंडित जी हम नाम ये आए गावत रहा। तो हम कहते हो भैया तुम्हें सुनाई दो। तो वो कहा हम नाम ये आए गावत रहे। तो हम दिन कोई बात नहीं, तुम तीनों जने में से कोई जना गावत हो, हमसे इससे नहीं मतलब, लेकिन ये बताओ गावत को आ रहा है बड़ा बढ़िया का गाना लाग बताओ ताओ। तो बड़ी मुश्किल में एक जना बोले, कहेंगे हम ना गए रहे ये आएगा उतरा है, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे याद करेंगे, फरियाद करेंगे। हम कहें हाँ बताइए। हम कहें सुनो याद बात सुनो हमारी, जब तुम जवान हुई हो तो तुम आज न करे लायक रही जी हो, जैसे महिमा सरफाज टिकिया रखे हो अट्टे बड़े से नहीं आए, तो तुम जब जवान हुई हो तो इनकी आज ना करी हो। पूछो काहे? अब वो चुप्पे खड़े और हम क्या समझाए थे। हम कन काहे जब तुम जवान हुई हो कहा सुनो कि जब तुम जवान हो तब तुम वहां हो, लेकिन वहां जाके याद करोगे, अच्छा करोगे। टिकिया महिमा रखे हो, जब तुम हुआ देखो तो हुआ घिया वाले कोई नहीं आती का जो कोई चला जाता। ये जो महिमा खाएगा तुमको जल्दी तो देरन मारी थूक तो दीन। हम कहना से तो ना खाइयो, कहे ना हम न खा। हम कहने ये बताओ तुमका लड़के को दिया रहा है पैसा को लगा रहा है बताओ। कहने ये लेहिन ना है तो हम खा रहे हैं, तुमका पैसा को दिया रहा है, कहीं 10 रुपया चुराए हम पंडित जी। तो देखो चोरी बच्चा घर ही से सीखता है। आज 10 रुपया उठा ले, कहना ले उठा ले तो क्या करे, वो तो जन पप्पा जानन नहीं है। विचार करें, दूसरे दिन 50 उठा लिया, तीसरे दिन 100 उठा लिया, और आखिरी जब नंबर फिर आया 500 की नोट जब गायब करे लाग, 2000 जब गायब करे लाग, तब तुम कसनी के हो। जब कसनी के हो तो कुछ नहीं कहीं दूसरे घर में से फोरे लागे आए। तो देखो अपने संतानों को बड़े हिसाब से बड़े आनंद के साथ में रखना चाहिए। आज इधर इसीलिए बताया गया है कि सदैव सत्संग में जब जाएंगे तो ना जाने कौन सा भाव कान में पड़ जाए जो जीवन के लिए कल्याणकारी हो सकता है। आज हमारे जैसे भैया ये अमित शुक्ला भैया ये कैटर्स वाले बड़ी सेवा कर रहे हैं और बड़ा अच्छा सुंदर भोजन भी बना रहे हैं और सबको बहुत समय से भोजन भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जिसको भाई शादी पार्टी में अगर आवश्यकता है तो उनको बुला सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत भोजन बड़ा विचित्र बनाते हैं और उनकी हम कहां तक सराहना करें जो कम है। तो इसीलिए बताएगा जो दूसरे की सेवा करेंगे तो उसमें मेवा अवश्य मिलेगा। बोलिए यज्ञ भगवान की। अच्छा वारे जय आए माथा है, मैंने जान क्या करता बालद से तो ये जौनी हवा जो अंदर गई जाए। हाँ देखो भगवान का नाम है, थोड़ा उत्साह बढ़ा करके सब लोग बोलिए भैया लोग और माताएं बहनी बोले यज्ञ भगवान की, बोले गायत्री माता की, बोले जगास्थान की। आज इधर भगवान राम बात चल रही थी सीता के वधस्थल पर जयंत ने चोच का प्रहार क्यों किया। आज इधर क्या जब भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी के समेत जब पहुंचे कहा चित्रकूट को, जब चित्रकूट को पहुंचे तो जयंत की पत्नी चंद्रकला ने जब सुना कि भगवान राम ये यहां पर आ गए चित्रकूट को, तो मेरी इच्छा है कि लाओ हम दर्शन करने जा करके। आज दर्शन करने के लिए इस बात को सोचा और मन में विचार किया कि हमारे पति देव अगर जयंत जान पाएंगे तो हमको दर्शन करने नहीं जाने देंगे।
आज वो यही मन में विचार करके आज अकेले में समय निकाला कि हम अकेले में जाएंगे भगवान से मिलने के लिए। कि चंद्रकला सोचो तब जाई चली सुधी लेने भगवान 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 लीला कहती राम धुनी सो गावत जाई चली वहां से चितकूट को और नहीं आया जिस धारे जाई राम राम धुन गाती है वो बड़े आनंद से गाती आज राम राम धुन गाती है वो। सो जाए राम के दर्शन जब होती ना और चरण छुयो तब देखे जाए धन्य धन्य अपने को कहती भगवान दर्शन पायो जाए धन्य धन्य वो तो कहती है। आज हमारी बाल मंडली जो है बहुत लेट में आई है। लीला प्रभु की रही निकाल ऐसे पानी जब वो जाने तो तब सोचे मन ही मन जाए आस देखी आज देखते और चरण छुओ तब ही सोचाए आशीर्वाद मिलो है उसको वापस वहां से लौटो जाए आशीर्वाद मिलो उसको है। आशीर्वाद लो है उसको वापस घर सो जाए वापस घर हो जाए। आज इधर चंद्रकला ने मन में विचार किया कि आप भगवान आ गए ये चित्रकूट को, लाओ चले भगवान के दर्शन कर ले। आज भगवान के दर्शन करने के लिए आज बड़े आनंद के साथ आज चल देती है। अपने पति जयंत से छुप करके गई कि अगर मेरे पति जान पाएंगे तो शायद हो सकता है हमको भगवान के दर्शन पाने नहीं दी। तुम अपनी कथा लगट कहो तुम अपनी कथा लगट कहो अपनी कथा लगट कहो तुम अपनी कथा लगट कहो हम अपनी कथा लगट कही तुम अपनी कथा तुम अलग कहो हम अपनी कथा अलग कही। तुम अपन कथा अलग कहो हम अपन कथा अलग कही। देखो हमारे अमित भैया यही अमित भैया शुक्ला जी हैं, यही कैटर्स वाले हैं जिनका भी नाम ले रहे थे। बहुत सेवा सबकी करते हैं और बड़ा सम्मान भी कर रहे हैं सबका और बड़ा सम्मान दे रहे हैं।
बड़ा अच्छा भोजन बनाते हैं और इनकी तारीफ कहां तक हम करें, जितनी करिए समझो उतनी एक कम है। तो थोड़ा सा भैया शांति का परिचय बनाए, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय बिल्कुल बचा है हमारे पास, तो समय ज्यादा है नहीं, तो बिल्कुल थोड़ा सा समय और लेंगे हम, बस वाणी को विराम करें। अच्छा हम ये गांव जय से नहीं तो पाके जाते हैं। हाँ वो आ रहे जय, अरे कम से कम कुछ नहीं, थोड़ा से परमात्मा का नाम लेना। मान लो हम तो बराबर कार्यक्रम किया करते हैं, अब कल यहाँ से सुबह निकलेंगे, शाम को कार्यक्रम पर फिर पहुंच जाएंगे, तो हम तो बराबर कार्यक्रम पर चला करते हैं। मान लो बराबर बोलते हैं तो थोड़ा से गले से वाणी के द्वारा थोड़ा स्वस्थ रहते हैं। तो आप लोग वाणी के द्वारा स्वस्थ नहीं तो खाली तुमका बोले है कि तो है, तो थोड़ा उत्साह बढ़ा करके बोले भैया लोग और माताएं बहन, बोले यज्ञ भगवान की, बोले आज के दिन की, बोले जगह स्थान की। तो थोड़ा अगर आप सब लोग बोलते रहेंगे बड़ा आनंद आएगा। आज इधर चंद्रकला ने छुप करके अपने पति से जा करके भगवान से मिला। जयंत ने जान गया, जब जयंत ने जाना मन में विचार किया, अच्छा ए राम तुमने मेरी पत्नी से अकेले में मिला है, सुनो राम जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक कि मुझको कल्याण नहीं है। आज इस बात को जान करके जयंत ने समय को निकाल करके और गया और सीता के वधस्थल पर चोंच का प्रहार कर दिया। भगवान राम ने सीख का बाण मार दिया और आगे आगे कौआ और पीछे से बाण चला जा रहा है। कहां को पहुंचे जयंत ने, कहां को गया, किसी संकल ढिग पहुंचू जाई, शंकर ढिग पहुंचू जाई, नमन करऊ तब देख सुनाई। आज इधर भोलेनाथ शंकर जी के पास गया जयंत, गया चरणों में गिर गया, नमन करने लगा, सुनो महाराज भोलेनाथ हमको बचा लो, हमको बचा लो, ट्राई ट्राई करने लगा। जैसे इस बात को बताया भोलेनाथ शंकर जी कहने लगे, बोलो क्या बात है जयंत, क्यों इतना तुम परेशान हो। कहने लगे सुनो भोलेनाथ हम गए थे सीता के वधस्थल पर, जयंत ने चोंच का प्रहार किया है, ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाण मारा है और ये बाण आ रहा है, हमको बचा लो नहीं तो अभी हमारे प्राण चले जाएंगे। भोलेनाथ शंकर जी कहने लगे सुनो हमारे बस की बात नहीं है, तुमको देखो तुमने ऐसा काम किया है तो ये बाण रोकने की हमारे पास क्षमता नहीं है, अगर तुमको बचना है तो कहीं आगे जाकर के देख लीजिए, चलिए आज से। जयंत ने मन में विचार किया अब क्या करें, भगे वहां से जयंत और उधर नारद भगवान देख रहे थे कि नारद देखो बिकल जयंता, लागी दया को मल चितु संता, लागी दया को मल चितु संता। नारद देखो बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता।
नारद ने मन में विचार किया, जयंत इतना परेशान है, कहां भ्रमण करते करते सीधे चला जा रहा है। लेकिन नारद भगवान का समता का भाव इस जगह पर दिया है, समता का भाव दिया है, क्योंकि समता है कौन? समता वही है जो भगवान से मिल चुका है और दूसरे से मिलाने का प्रयास करता है, वही समता है। नारद भगवान सदैव भगवान से मिलते हैं और दूसरे से मिलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन नारद क्या नाम जान चुका है? नारद। और नारद है कौन? नारद वही है जिसकी कही हुई बात नारद हो, वही है नारद। और नारद काम का है झगड़ा लाना लागत हो, वहां कहो झगड़ा हो जाए है। वो नारद हर गांव में विचारी हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब आप लोग जानो, हमका नहीं मालूम है। तो नारद हर गांव में है। तो नारद ने जैसे देखा कि आज ये जयंत इतना परेशान है, बेटा थोड़ी देर शांत रहे। नहीं हुआ कमी ना, इधर छोटे बाल विद्या जो बाल काय बैठे से सब ये देखे कमी छोटे बाबा के लिए आए इधर। हाँ तो बाबा यहाँ से सबका हंसा रहे हैं। बोले प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, बोले यज्ञ भगवान की जय। आज इधर इस बात को जान नहीं, बैठने दो ठीक है, बढ़िया आते मान सुंदर, बैठने दो ठीक। बच्चे तो नहीं है मान लो। आज इधर इस भाव को जान करके, जयंत की बात को जान करके आज नारद मन में विचार करने लगे, इतना परेशान है। नारद जैसे देखा करने लगे, जयंत तुम क्यों इतना परेशान हो, क्या कारण है? जब इस भाव को देखा मन में विचार करने लगे कि वाह ये क्या कारण है। और जयंत बोले नहीं, जयंत बोले का विचार करते हैं, हम बताएं तो क्या बताएं, जब बताएंगे हम वही बात बताना पड़ेगा। और चोर के दाढ़ी में तिनका, अगर कोई चोर है और उसके सामने अगर कोई चोरी की बात चल रही हो तो मनवा सोचला कि ऐसा तो नहीं कि हम ही तो कह रहे हैं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका बात आगे बताएंगे, चोर के दाढ़ी में तिनका कैसे होता है, ध्यान से सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। एक गांव में एक लाला जी रहे, और कोई लोग हो भैया कोई ना नाराज नाम कोई नहीं कहा है, हाँ हम किसी को नहीं कहते। एक गांव में एक लाला रहे, और लाला लोग नाच के बड़े शौकीन होते, जान पावे वैसे नाच हुए कहो चार पास से चले जाए हैं। एक वैसा गई थी नाच गाना करने के लिए, अपने कार्यक्रम पर से वो प्रोग्राम करके वापस लौटी तो मन में विचार किया, लाओ आज रात्रि में प्रधान जी का रुक जाएंगे और सुबह के समय में हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे। इधर वो वैसे आज चली गई प्रधान जी के यहाँ, इधर लाला सुबह के समय में दिशा मैदान गए, और गए वहां कहां पर, एक बेरी के पेड़ के नीचे जा करके और ये बैठ गए। और हुआ बढ़िया पके पके बढ़िया बड़े बड़े ब्यार, दुई ठवरी बेर लाला के आगे ये मिल गए। लाला जब देखिन बेर, अरे उनवा सोचने आएगा लालच, कहीं बेर तो बड़े मस्त बड़े सुंदर है, और खाए तो कोई सही खाए, मनवा विचार करते कोई अगर देख लेते है कहिए नाटक खाते रहे आए तो कैसे खाए, इधर उधर देखिन दाखिन कहें वो दिया कहते खाओ, उठाएंगे ब्यार, अरे ये खाए गए और दिशा मैदान से शुद्ध हुए चले गए वापस। और इधर शाम के समय में लाला जब सुने आज वैश्या का नाच हो बड़े मंगन, कहीं नाच तो नाच देखते मिलवाई करी आए, और उधर तबला बजने लगा और लाला तैयार हो गए चल रहे, तो गए बढ़िया आगे भाई ठीक है, उकस उकस देखे कि जाने लाले सुना आए देखे आए बस। तो जबकि वैश्या का नाच देखना नहीं चाहिए, विचार करें क्यों, तबला भी कहता है कुछ, मजीरा भी कहता है, और जो नाचने वाली है वो भी कहती है क्या, सुनो कि तबला कहता धिक है
तबला कहते धिक्कार है, धिक्कार है। तो मजीरा का कहते कि तबला कहता धिको है, धिक है, मजीरा कहता किनको किनको। तबला का धिक्कार है तो मजीरा कहा किनका 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 है। तो कीका को बताओ तो कीका सुनाओ कि तबला कहता धिको है, धिक है, मजीरा कहता किनको किनको। तब हाथ उठाई का नारी कही इनको इनको इनको। तब हाथ उठाए का नारी कहा है तो नाचने वाली कहा इनका 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 जो हमका देखा है इनका। विचार करे तो नाच देखना वैश्य का नहीं चाहिए, लेकिन लाला आगे बैठ और नाच शुरू हो गया। वैश्या गाना पहले कौन गए सुनाओ। अरे जानी गयो लाला, लाला सोचने रे भगवान दो प्यार खाए रहन गया कहाँ गया खतरा है। निकाली 500 का नोट कहीं ले आई तो कहा लगा नहीं कैसे कहे ना वह का जाने वह सोचो गुप्त दानुआ हमका देती है तो कैसे हम कहे लाला का तुम चाहे 1000 नोट दो चाहे 500 की दो चाहे 2000 दियो तुम चिंता न करो। वैसा सोचिस लाला गाना ये बहुत पसंद है लाओ का फिर और गई तो फिर गए। अरे जानी गयो लाला, अरे जानी गयो लाला, बेरिन वाली पतिया जानी गयो लाला। लाला सोचन या तो अब साचो कहा जानी है बेरिन वाली बतियाई का मतलब बिल्कुल सही है जानत है। निकारन 2000 नोट कहन सुनाओ उन्हें कोई से न कहो ने अति से हम सपनी बेइज्जती हो जाई कहीं हम ना कहा तुम काहे परेशान हो चाहे कोई 2-4 बीघा लिखा दो हमका क्या करेंगे हैं तुम टेंशन न करो हम कहा ना कोई से वाका जाने यू का आया बतावत है कहो ना। वाह भाई वापस वहां से लौट गई। मनवा सोचे लाओ थोड़ा मिलावट करी गाना यो बहुत पसंद है लाला के यहाँ। फिर कहा अरे कही दे भाई लाला, लाला कहना भाई कहा राज जाने लगे तो कहा कही दिया। लाला पैसा तो बचे नहीं हाथ घड़ी खोली पकड़ा दिन कहन लाज तुम्हारे नहीं आते मैं अब ना कहे हो कहना कहा काहे परेशान हो तुम्हें बारे में कहा करता हूँ ना तुम टेंशन लगाओ तुम क्या चाहे जो बोले कि लाला की बात हुआ नहीं जाने उनकी बात लाला नहीं जाने। हाँ और पैसा लाला दिए तंग और परेशान बहुत हो जाए। बात चल रही चोर की दाढ़ी में तिनका आए। अब इधर फिर क्या किया वैश्या ने फिर शुरू कर दिया। अरे कही दे पैलाला बेरिन वाली बंदिया कही दे पैलाला। लाला चले बस खबर लगा कह दिया आप कह दिया आप कह दिया आप क्या कह दिया टट्टी फिर तुम 2 प्यार खारम तब बस कह दिया। अरे दादा जो कोई नहीं जानते रहे वहां जानेगा है। इसीलिए कहा गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आज जयंत के मन में शंका है, जयंत मन में विचार करने लगे बताए तो क्या बताए। नारद कहने लगे सुनो ये जयंत कि कहू बात ममा हम सो जानी कहू बात सो हम मम जानी छुपैना बात के सो। कहने लगे बताओ किस कारण से तुम आज इस प्रकार से इससे परेशान हो। बोलिए क्या बात है। जब इस भाव को जब देखा तो जयंत कहने लगे सुनो भैया महाराज नाराज हे मुनिवर तुम हमको बचा लो नहीं तो ये बाण आ रहा है ये अभी हमारे प्राणों को ले लेगा। कहने लगे ये बताओ ये बाण किसने मारा और क्यों मार दिया तुमको। तो कहने लगे ये बाण श्री रामचंद्र ने मुझको मारा है क्योंकि हमने गए थे सीता के चोंच का प्रहार किया है।
नारद कहा लाग सुनो, तुमका संसार में बचाए कोई पई ना। एक उपाय है जो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। जिन्होंने इस बाण को मारा है, जिन्होंने इस बाण को मारा है, जाओ तुम उन्हीं के चरणों में गिर जाओ, तभी तुम्हारे जो है जान बच सकती है, अन्यथा कोई बचाने वाला तुमको पृथ्वी पर नहीं है। नारद की बात को सुन करके आज जयंत तुरंत वहां से चल देता है। आज सीधे चला जा रहा है, गया आज भगवान के चरणों में गिर गया और नमन करने लगा कि क्षमहुनाथ गलती मोहि भारी। क्षमहुनाथ गलती मोहि भारी, कीन्हु पाप मोहि भारी। आज गए, आज जयंत चरणों में गिर गए, नमन करने लगे। सुनो महाराज, हमको क्षमा कर दो, हे प्रभु हमको क्षमा कर दो, हमने बड़ी गलती किया, बड़ी भूल हो गई। भगवान कहने लगे ठीक है, सुनो जयंत, तुम आज हमारे शरण में फिर वापस आ गए हो तो प्राण तो तुम्हारे बच जाएंगे, तुमको कोई मार नहीं पाएगा। लेकिन आपने बड़ा गलत कार्य किया है। और सुनो जयंत, चोर चोरी करता है, अगर चोरी किया है और उसको अगर दंड नहीं दिया गया तो उसको एहसास कैसे होगा कि हमने चोरी किया है। तो देखो तुमको दंड तो देना ही हमको होगा, और चोर चोरी कर ले उसको दंड देना चाहिए। और चोरी सभी लोग करते, आप लोग करते, कुछ माताएं बहनें चोरी करती, भैया लोग कहते हैं देवारे महाराज हमको चोर बनाए दे। सवेरे उठ के पहले चोरी नहीं करत हो, बताइए। जिन भैया लोगों के गाय पाली है, सुबह जागते हैं और गए बछड़े को छोड़ दिया, वो बेचारा गया अपने मम्मी के दूध को पीने लगा, मम्मी के पास गया दूध पीने लगा, और जब उसकी मम्मी ने उसको दूध दे दिया, जब दूध दिया तो कहा कि नहीं पकड़े रस्सी कहीं चलो, तुम्हारा कोई काम नहीं, चलो बांधिए। गए अलग बांध दिए, बाल्टी लेके गए और सारा दूध लगा लिया। आए जब वहां नहीं बचा तो फिर कहा कहाँ जाओ पी लो, जाओ। अब वो कहा पी लिए, तो चोरी ना तो का सांसा ही है। तो चोर अगर चोरी किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए। तो भगवान राम कहेंगे सुनो जयंत, तुमने चोरी किया है तो एक बात तो मेरी ध्यान से सुनो, तुमको थोड़ा हम दंड अवश्य देंगे। दंड कौन सा देंगे? तुम ऐसा करो कि एक अपना कोई हमको तुम अंग दे दो। जो तुम अपना हमका एक अंग दे दोगे तो हम तुम्हारी जान को नहीं लेंगे, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। जयंत मन में विचार करने लगा कि हम क्या दें। अगर कौवा सोच रहा है, जयंत सोच रहा है कि हम क्या दे दें। विचार करने लगा, अगर एक हम पखन दे देंगे तो एक पखन से उड़ नहीं पाएंगे, एक पैर देंगे तो एक पैर से चलने में बड़ी दिक्कत होगी। बड़ी व्यवस्थाएं सोच लिया, विचार करने लगा हमारे दो नेत्र हैं, दो आंखें हैं हमारे, तो एक नेत्र दे देंगे, एक नेत्र से हमारा काम चलता रहेगा। कहने लगा प्रभु हमारा एक नेत्र आप ले लें। तो उस बाण को भगवान राम जयंत के एक आंख में लगा दिया, एक आंख ले लिया। और जयंत आज भी कौवा देखो जहां पर बैठता तिरछे नजर देखा था, सीधे नजर नहीं देखता है। विचार करें, गाने वालों ने भी बात गाया है, गाने वालों ने कौवे के बारे में गाया है। सुनो कि क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया भगवान। काला कौवा, काला कौवा काला कब से हो गया, हो गया। इतना चतुर सयाना कब से हो गया।
हो गया, हो गया, इतना चतुर सयाना कब से हो गया। तो गाने वालों ने भी गाया है कि काला कौवा काना कब से हो गया, इतना चतुर सयाना कब से हो गया। और कौवा बड़ा चालाक होता है। विचार करें, विचार करें कि चिड़ैयन माँ कौवा और आदमिन माँ नौवा। कोई लोग हो नाराज न, किसी को नहीं काम सही बोल रहे हैं। विचार करें, ये बहुत चालाक होते हैं। और कौवा चालाक क्यों होता है? एक बार कौवे की मम्मी सीख देने लगी कौवे को, कहने लगी सुनो बेटा, जब किसी को तुम झुकते देखना तो तुरंत उड़ लेना। तो कौवा मन में विचार करने लगा, ये क्या बता रही? कि मम्मी काहे बताओ झुका बात? कहीं जब कोई झुकत देखो तो जान लो डीला उठावे जाते। तो कौवा कहला कहे मम्मी, अगर वो न झुका और घर है खलीता ना ढल्लावा तो आए। कौवे की मम्मी कहने लगी बेटा तुम हमसे भी होशियार निकले। तो कौवा बड़ा चालाक होता है। आज इधर जयंत ने भगवान के चरणों को नमन किया, आशीर्वाद को प्राप्त करके बड़े आनंद के साथ में आज वहां से चला जाता है कि गयो जयंत देखी तब बुझाई, गयो जयंत तब देखी सोचाई, गयो जयंत तब देखी सोचाई, इंद्रलोक पहुँचे सो जाई। गयो जयंत देखी सो जाई, इंद्रलोक पहुँचे सब जाई। आज जयंत बड़े आनंद के साथ में इंद्रलोक को चला जाता है और आनंद के साथ में अपने समय को बिताने लगा। इधर भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी के समेत आज चित्रकूट में आनंद के साथ में पूरा समय बिता रहे हैं। एक बार बोले यज्ञ भगवान की जय, बोले गायत्री माता की जय। बारी को इसी जगह पर विराम करेंगे। अब ज्यादा कथा नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। चलो ठीक है, और आपके लिए एक भाव दे देंगे माताओं के लिए, एक छोटा से भाव माताओं के लिए, चलते चलते एक भाव माताओं के लिए, और फिर वाणी को विराम करेंगे। क्योंकि देखो ये माताएं बहनें जो आती है तो सोचती है कि कम से कम हम जाए तो है, कथा तो सुनते हैं लेकिन अक्सर ये स्वर नहीं सुनाई देते पंडित जी आए। तो एक छोटा से भाव, और देखो सरिया सोहर जो सोहर होते हैं ना, इसमें भाव क्या है? केवल ननद भौजाई की न जाने कि उनने जन्म की दुश्मनी अदा करते सोहर गाए गए आए। एक घर में एक बालक का उत्पत्ति हुई तो उधर वो अपने पति से कहती है देखो ननद को तुमने बुला लिया है, लेकिन देखो ये क्या मांग रही है और किस भाव से, कैसे आज देखो, और ननद को क्या मिलता है, कैसे किस प्रकार से मिलता है। एक सोहर के माध्यम से फिर वाणी को विराम करेंगे कि हरवा मांगई ननदी लल्ले कई बधाई, हरवा मांगे लल्ले कई बधाई, ललना कई बधाई, लल्ले कई बधाई। हरवा मांगे, हरवा मांगे नन्दी लल्ले कई बधाई, हरवा मांगे। और कहती क्या है?
यू तो हरवा मोरे ससुर कई कमाई, यू तो हरवा मोरे हरवा मोरे ससुर कई कमाई, रुपया ले लो रुपया ले लो नदी ले कई बधाई, रुपया ले लो और रुपया देवैया नहीं है, यू तो रुपया मोरे देखा कई कमाई, यू तो रुपया मोरे और धनी ले लो जो कुछ दिन पहले चल रहा है अब नहीं चलते, धनी ले लो नदी ले कई बधाई, धनी ले लो या तो धनी मोरे चौरा कई कमाई, या तो धनी मोरे या तो धनी मोरे चौरा कई कमाई, और जवानी ले लो आऊगा जब तुम लोग नहीं पूछे तुम्हारे नेगो जवानी ले लो नदी ले कई बधाई, जवानी ले लो और वहाँ जवानी देवैया नहीं है, हुआ की बतावत या तो जवानी मोरे ललना कही वही गई, या तो जवानी मोरे या तो जवानी मोरे ललना कही वही गई, दुवनी ले लो भाई भगवान को चढ़ा पैसा तो ले, दुवनी ले लो नदी ले कई बधाई, दुवनी ले लो लेकिन बेचारी क्या करे सीधी बड़ी होती है, सोचत हो जौन कुछ मिल जाए वहां ठीक है, वहाँ दुवनी ले ले बड़ी मंगान नीगु पाई नदी आंगन माना चाहिए, नीगु पाई नदी नीगु पाई नदी आंगन माना चाहिए, और जुग जुग जिए जुग जुग जिए ललना लले के बधाई, हरवा मांगे 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 बोले गणेश भगवान की, बोले सतगुरुदेव भगवान की, और बोले व्यास जी महाराज की जय। बहुत सुंदर। आप लोग को अगर कथा अच्छी लगी हो एक बार करते हो ढंग से ताली बजा करके महाराज जी का स्वागत करें। बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले बरदुल जी महाराज की जय। हमारे बीच में मंच पर दर्शन दे रही सूर्य